तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते। ये बयान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने साल 2014 में बिहार के भागलपुर में दिया था। शकुनी चौधरी ने यह आपत्तिजनक बयान उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए दिया था। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि ये राजनीतिक बयान था जिसका गलत मतलब निकाला गया। लेकिन अब समय का पहिया घूम गया है। बीजेपी ने बिहार में शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राजनाथ जी और सभी केंद्रीय नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार जैसे प्रदेश के पूरे भाजपा के संगठन को आगे बढ़ाने का जो दायित्व दिया है। मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर। जी हाँ, वही सम्राट चौधरी जो कभी लालू यादव के लाडले माने जाते थे और जिनके पिता ने मोदी पर विवादित बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। सबसे पहले लालू यादव ने ही शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में मंत्री बनवाया था। उनके मंत्री बनते ही उनकी उम्र पर विवाद हो गया। विवाद के तुल पकड़ने के बाद राज्यपाल ने सम्राट से उम्र प्रमाण पत्र की डिमांड कर दी। सारी बात खुलने के बाद सम्राट को मंत्री परिषद छोड़ने के लिए कहा गया। बीजेपी तब खूब ताली बजा रही थी। सम्राट चौधरी साल 2014 में राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। तब वह नीतीश कुमार के बेहद खास माने जा रहे थे। पार्टी में शामिल होने के बाद ही सम्राट चौधरी को पहले एमएलसी बनाया गया और फिर मंत्री, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खेमे में चले गए, यानी नीतीश कुमार से बगावत। कई सालों तक मांझी खेमे का हिस्सा रहने के बाद सम्राट ने 2018 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर 2021 में एमएलसी और मंत्री पद भी दिया। अब बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को काफी तेज तर्रार नेता माना जाता रहा है। माना यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में बीजेपी करीब 6% कुशवाहा वोटरों को आसानी से साथ पाएगी और ये वो 6% वोटर हैं जो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार में महागठबंधन को मात देकर बीजेपी को सत्ता में लाना सम्राट चौधरी के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।